ये 7-8 गांव है जो पूरा का पूरा बॉर्डर से ही सटा हुआ है और हम लोगों का भी निर्भरता हमेशा हरा सब्जी को लेकर के या आवागमन को लेकर के नेपाल से रहा है। मुखिया जी, आपको लगता है कि चुनाव में अब नौजवानों को आना चाहिए? बिल्कुल नौजवानों को आना चाहिए और नौजवानों को सकारात्मक सोच लेकर के आना चाहिए। और नौजवान ही है जो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। और समाज में जो भी कूटनीति हो या राजनीति हो या सामाजिक इशू हो, उस चीज़ पे डिबेट करके जो निष्कर्ष निकले उस पर अमल करते हुए समाज को और देश को दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए। मुखिया जी, आपका जो भी पंचायत का गांव पड़ता है जो कि बॉर्डर से सटे हुए है, बिल्कुल सटे हुए है जहां पे बॉर्डर पड़ता है, क्या यहाँ की हालात है? जो कुछ दिन पहले नेपाल में जो हुआ था, धरना प्रदर्शन लोग कर रहे थे, उसका कुछ असर देखने को क्या यहाँ भी है? बिल्कुल, जब पड़ोसी मुल्क है और साथ साथ झड़ौखर ऐसा पंचायत है जिसके 7-8 गांव बॉर्डर से सटा हुआ है, झड़ौखर हो, बड़ौखर हो, पिठवा, जमुनिया, कोरैया, लक्ष्मणिया टोला या छितरौली हो, ये 7-8 गांव है जो पूरा का पूरा बॉर्डर से ही सटा हुआ है और हम लोगों का भी निर्भरता हमेशा हरा सब्जी को लेकर के या आवागमन को लेकर के नेपाल से रहा है। विशेष करके हम लोगों को हरा सब्जी और घोड़ासान का जो बाज़ार है प्रखंड का, उस पर पड़ता ही है क्योंकि नेपाल के अधिकतर ग्राहक लोग आते हैं और अपना सामग्री खरीद करके जाते हैं, इसलिए असर तो थोड़ा बहुत पड़ता ही है, खास करके व्यवसायी वर्ग पे और मजदूर वर्ग पे पड़ा है। अभी तो नेपाल में हालांकि कुछ रात को कर्फ्यू का जो है नियम लागू हुआ है, 9 से 5 कर दिया गया है। किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को? वो तो जो व्यवसायी वर्ग है या जो मजदूर वर्ग है हमारे पड़ोसी मुल्क में नेपाल में दूर दराज में फंसे हुए हैं, तो कर्फ्यू के चलते उन लोगों को आने में परेशानी हो रही है अपने घर वापस लौटने में। तो ऐसे वैसे लोग हैं जो अपना कोई ना कोई साधन ढूंढ करके आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन जो भी है ये सब चीज़ नेपाल में कर्फ्यू अपना वहाँ की सरकार है शांतिपूर्ण करने के लिए जो जो हथकंडा अपना रही है, ये लोग वो लोग धन्यवाद के पात्र है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो नए प्रधानमंत्री के रूप में एक महिला आई है सुशीला कार्की जी, उनसे उम्मीद है कि वो इसमें सफल रहेंगी कि हाँ हमारा देश शांतिपूर्ण ढंग से चले, पुनः स्थापित करेगी। अभी यहाँ से जो नागरिक नेपाल में अगर जाना चाह रहा है तो क्या बॉर्डर पर से लीगल पूरा डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ रहा है? देखिए वो तो पहले भी था, आवागमन लगा हुआ था तो जांच परख तो पहले भी चलता था, लेकिन अभी थोड़ी सी जांच परख में सख्ती बढ़ा दी गई है, पूछताछ जारी है। आवागमन भी विशेष परिस्थिति में आने जाने के लिए डॉक्यूमेंटेशन को पूरा करते हुए आवागमन के लिए अनुमति मिल रहा है। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, फिर भी नेपाल से तस्कर लोग जो है बिहार में शराब लेके पहुंच जाते हैं। आपका बॉर्डर के नज़दीक घर है, पंचायत है, क्या कुछ इसमें सुधार करने की आवश्यकता है? देखिए हम लोगों का बिहार का नेपाल का ओपन बॉर्डर है, यानी कि भारत नेपाल का ओपन बॉर्डर है। ओपन बॉर्डर होने के चलते जो भी हमारे एसएसबी लोग हैं, जो जो नाके हैं उस नाके पे तो अपना लोग ड्यूटी देते ही हैं, जो प्रशासन है वो लोग भी अपना ड्यूटी देते हैं। लेकिन ओपन बॉर्डर होने के चलते पगडंडी है, धान का खेत है, मक्का का खेत है या जो भी है, डनेर के रास्ते ओपन बॉर्डर होने के चलते तो आवागमन के कहीं ना कहीं से अपना तस्कर लोग रास्ता निकाल करके करते ही हैं। लेकिन शराबबंदी कानून है अपने बिहार में जो खुलेआम था, इस चीज़ पे तो पाबंदी जरूर पूर्ण रूप से तो नहीं लगा पाए, लेकिन आंशिक रूप से तो लगा हुआ है। और तस्कर का क्या, ये तो अपना अपना रोजी रोजगार के चलते सरकार को कानूनों को ताक पे रख करके अपना लोग कार्य करता है। मुखिया जी, हजारों करोड़ का शराब का टैक्स जो है वेस्ट चला जा रहा है। बिहार में अगर शराब मिल ही रहा है तो क्या इस पर एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता नहीं है नीतीश कुमार जी को? देखिए सरकार तो पुनर्विचार कर ही रही है, लेकिन सरकार चाह रही है कि मैं पूर्ण रूप से बंद कर दूं, लेकिन पीने वालों की या उसकी ललक जो है शराब के प्रति, ये चीज़ें 2 रुपये को 4 रुपये में खरीद करके पीने पे मजबूर कर रहा है, जो एडिक्शन है, जो उसके आदी है। इसलिए सरकार को पुनर्विचार करना भी चाहिए। मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ, मुखिया जी ग्रेजुएशन किए हुए हैं और पहले पटना में ये कोचिंग सेंटर भी चलाते थे। तो क्या ऐसा लगा मुखिया जी की गांव में चलते हैं और मुखिया में चुनाव लड़ते हैं, और क्या कुछ करने की विचार है आज? देखिए देश में लॉकडाउन के रूप में एक विशेष परिस्थिति आई थी जिसमें हम लोग सब लोग जूझ रहे थे। लॉकडाउन में सब लोग अपने अपने घर के तरफ रुख मोड़ लिए, उसी लॉकडाउन के शिकार हम लोग भी हुए। शिक्षा जगत को छोड़ करके अंतोगत्वा लॉकडाउन के कारण हम लोगों को घर वापस आना पड़ा। घर वापस आने के बाद में सामाजिक कार्यों में हाथ बढ़ाते बढ़ाते लोगों की मंसूबा हुई कि भाई आप इस चीज़ में आगे आएँ। तो पूर्ण रूप से हम लोग महिला, ये सीट था, महिला मेरे घर परिवार में तो कोई था नहीं, लेकिन एक माँ थी, तो हम उन्हीं को प्रत्याशी के रूप में आ गए और जनता मदद की और पुनः फिर निर्वाचित हो गए। मुखिया जी, आपको लगता है कि चुनाव में अब नौजवानों को आना चाहिए?
बिल्कुल नौजवानों को आना चाहिए और नौजवानों को सकारात्मक सोच लेकर के आना चाहिए। और नौजवान ही है जो इस देश की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। बाकी सब लोगों का बिना साथ सहयोग का नौजवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। साथ सहयोग सभी बड़ बुजुर्ग या गार्जियन या समाज सबका चाहिए, लेकिन नौजवानों को पूर्ण रूप से आना भी चाहिए, इस समाज में आगे बढ़ना चाहिए। मुखिया जी, चलते चलते क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं पंचायत वासियों को और देशवासियों को? देखिए, मैं देशवासियों को और पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमेशा से नौजवानों के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास करें और समाज में जो भी कूटनीति हो या राजनीति हो या सामाजिक इशू हो, उस चीज़ पे डिबेट करके जो निष्कर्ष निकले उस पर अमल करते हुए समाज को और देश को दिशा को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए, जैसा कि अभी आपने देखा, मेरे साथ झरोखर पंचायत के मुखिया प्रभास कुमार जी मौजूद थे। बाकी इनके बातों को विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।